कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से, जहां जॉन नाम का आदमी अपने पत्नी के साथ रहता है। ये दोनों डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि शहर में एक वायरस फैल रहा है, इसीलिए सबको अपने घरों के अंदर ही रहना चाहिए। पर जॉन इस न्यूज़ पे विश्वास नहीं करता। ये दोनों इस न्यूज़ को नज़रअंदाज करके सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन जब बाहर निकलता है तो देखता है कि बिल्डिंग में बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बताते हैं शहर में सच में इन्फेक्शन फैल चुका है और जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो दूसरे लोगों को काट रहे हैं। जॉन ये सुनकर डर जाता है। अब उसे रात वाली न्यूज़ पे कुछ यकीन होना शुरू हो गया है। इसीलिए घर आकर वो अपनी पत्नी कैरन को सब बताता है, पर कैरन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती। और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पे दो लोग एक आदमी को काट रहे होते हैं। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। अब कैरन को भी समझ आ गई थी कि शहर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से अब उन्हें घर पे ही रहना होगा। ये अपने घर में खाने की चीज़ें चेक करती है। कैरन जॉन से कहती है कि हमारे पड़ोस में जो लोग घर पे नहीं हैं, तुम्हें वहाँ जाके खाने की चीज़ें लानी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब तक हमें यहाँ बंद रहना होगा। और जॉन जाता है और बहुत सारे खाने की चीज़ें लेके आता है। दरअसल इस बिल्डिंग में बहुत ऐसे घर हैं जो खाली हैं, क्योंकि उन घरों में रहने वाले लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। अगले दिन कैरन को एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई है और वो जॉन को भी वहाँ बुला लेती है। जिसके बाद जॉन थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है, पर वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो अंदर आने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि वो अंदर आए, जॉन दरवाज़ा बंद कर देता है। दोनों की जान बच जाती है, पर जॉन और कैरन बहुत डर गए थे क्योंकि इनके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। कैरन यहाँ जॉन को अपना गन भी दिखाती है और अगले दिन एक बार फिर से दरवाजे के बाहर कोई आता है। दोनों डर जाते हैं और तभी दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ से ये समझ जाते हैं कि बाहर कोई इंसान है। जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर इनका पड़ोसी लियो अपनी वाइफ के साथ होता है। वो कहता है कि हम अंदर आना चाहते हैं। कैरन उनको अंदर आने को कहती है। अब अंदर आने के बाद लियो बताता है कि हमारे बिल्डिंग में जब प्लेन क्रैश हुआ था तो हम दोनों ही लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे और वहाँ से निकलने में हमें 2 दिन लग गए। इसके बाद हम अपने घर में गए, पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और अपनी जान बचाकर हम तुम्हारे घर पे आ गए। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो? जॉन और कैरन दोनों किचन में आ जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने पड़ोसी को खाना देना चाहिए या नहीं। फिलहाल ये डिसाइड करते हैं कि ये उन्हें खाना दे देंगे। ये उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं। कैरन उन दोनों से पूछती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। ये सुनकर वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो बिना कुछ कहे हम यहाँ से चले जाएंगे। कैरन कहती है नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो, जिससे लियो और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। लियो की पत्नी कहती है हम तुम्हारी हर एक चीज़ में मदद करेंगे। कैरन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे मेहमान हो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कैरन उन दोनों को कुछ न कुछ काम करने को देती रहती है और खुद जॉन के साथ टीवी देखती रहती है। लियो की पत्नी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और लियो से कहती है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इन दोनों को मार देंगे। और वो अपना काम ख़त्म करके जब कैरन और जॉन के पास जाते हैं तो दोनों सोफे में सो रहे होते हैं। यहाँ पे लियो की पत्नी कहती है ये सही मौका है, हमें इन्हें मार देना चाहिए। और तभी कैरन की आँख खुल जाती है। लियो की पत्नी कहती है हम कुकीज़ बनाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कैरन ने उसकी बातें सुन ली थी। वो कहती है कि हम अपने मेहमानों से खाना नहीं बनवाते, कुकीज़ मैं खुद ही बनाऊंगी। इसके बाद वो कुकीज़ बनाने के लिए किचन में चली जाती है, लेकिन कुकीज़ के साथ वो बहुत सारी नींद की गोलियां भी डाल देती है। उन कुकीज़ को वो लियो और उसकी पत्नी को खिला देती है, जिससे वो खाते ही सो जाते हैं। पर जल्दी ये दोनों उठ भी जाते हैं। कैरन समझ जाती है कि ये दोनों भी इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए नींद की दवा का उन दोनों पर ज़्यादा गहरा असर नहीं हुआ। वो अपना गन निकालती है और उन दोनों को मार देती है। उन्हें मारने के बाद जॉन और कैरन उन्हें दूसरे अपार्टमेंट में छोड़कर अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे रात में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इनका दरवाज़ा फिर से नॉक होता है और जब कैरन दरवाजे के पास जाती है तो बाहर से आवाज़ आती है कि हम रेस्क्यू टीम से हैं। कैरन बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल देती है और बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं।
दरअसल ये एक गैंग है जो यहाँ पे उन्हें लूटने के लिए आए हैं और अब वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। गैंग का जो लीडर होता है वो इन दोनों को बताता है कि इस बिल्डिंग में हर एक इंसान जा चुका है, सिर्फ तुम ही यहाँ पे बचे हुए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ यहाँ कीमती है। जॉन कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी वाइफ है। गैंग का जो लीडर होता है वो कैरन को दूसरे कमरे में लेके जाता है, पर यहाँ कैरन को मौका मिल जाता है और वो गैंग के लीडर को मार देती है। तभी उसका साथी भी अंदर आ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से जॉन उसे गोली मार देता है और अब इन दोनों की बॉडी को भी अपार्टमेंट से बाहर रख देते हैं। कैरन और जॉन समझ चुके थे कि इस पूरी बिल्डिंग में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। ये समझ जाते हैं कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच चुकी है। ये खिड़की के पास जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन इतनी दूर से इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता और ना कोई इन्हें देख सकता है। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तभी ये इस जगह से निकल सकते हैं। और ये जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। मजबूरी में इन्हें एक बार फिर से घर के अंदर आना पड़ता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कैरन को ज़ॉम्बी ने जख्मी कर दिया है और इनका डर और भी बढ़ जाता है। कैरन को लगता है कि वो भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। जॉन उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है उनके पास कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर होगी। रात को जॉन सो जाता है, पर कैरन को नींद नहीं आती। उसे बहुत भूख लग रही होती है और अब वो दरवाजे की ओर बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती जॉन उठ जाता है और कैरन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कैरन कहती है मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अजीब सा बदलाव हो रहा है, मुझे अजीब से विजन भी आ रहे हैं। मैंने खाना भी खाया पर मेरी भूख नहीं मिट रही। और जॉन समझ जाता है, इसीलिए वो अपना हाथ काट कर अपना खून कैरन को पीने के लिए देता है और जब कैरन उसके खून को पीती है तो उसकी भूख मिट जाती है। कैरन कहती है आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जॉन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ रहो ताकि जब भी रेस्क्यू टीम आए तो तुम्हें वैक्सीन देकर तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कैरन कहती है तुम अपने घाव को ढक लो, उसकी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। जॉन ऐसा ही करता है और अब दोनों यहाँ अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू टीम आएगी, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगी और हमारा परिवार बढ़ेगा। और इन सपनों में दोनों खो जाते हैं, पर कैरन को जल्दी एहसास हो जाता है कि उसके अंदर की ज़ॉम्बी धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा है। अगले दिन जब जॉन की नींद खुलती है तो वॉशरूम में उसे एक लेटर मिलता है जो कैरन ने उसके लिए छोड़ा होता है। उसमें लिखा रहता है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी। और अब जॉन दूसरे कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि कैरन ने अपने आप को जंजीरों से बांधा हुआ है और उसने अपने कपड़ों पे एक पेपर लगाया होता है जिसमें लिखा था अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये देखकर जॉन बहुत दुखी होता है, लेकिन जॉन जानता था कि अब वो कैरन नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी थी, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और कैरन की तरफ कर देता है। और तभी इनके घर के दरवाजे खुलते हैं और यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ चुकी है और वो उस कमरे में पहुँचते हैं जहाँ जॉन और कैरन होते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ही इन्फेक्टेड हैं। दरअसल यहाँ जॉन ने अपने आप को कैरन के हाथ में खुद को बांध दिया होता है और कैरन के काटने की वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। रेस्क्यू टीम जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, पर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था उन्हें मारने के अलावा, और इसीलिए वो उन दोनों को मार देते हैं। और जॉन और कैरन एक दूसरे के साथ जिए और एक दूसरे के साथ ही मर गए। और इसी के साथ ये कहानी ये पे ख़त्म होती है। बाय बाय।